أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 38واں رکوع. وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسے پریت بادھا نے چھو کر مخبوط پاگل بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے وکرے بھی تو سود ہی کے سامان ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود. تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رکا رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے. اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار. بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ڈر ہو نہ کچھ غم. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو. پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو.
न तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ न तुम्हें नुकसान हो, और अगर कर्जदार तंगी वाला है तो उसे मोहलत दो आसानी तक, और कर्ज उस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिए और भला है अगर जानो। और डरो उस दिन से जिसमें अल्लाह की तरफ फिरोगे और हर जान को उसकी कमाई पूरी भर दी जाएगी और उन पर जुल्म न होगा। तफसीर सूरह बकरह 38वां रुकू। यानी खुदा की राह में खर्च करने का बहुत शौक रखते हैं और हर हाल में खर्च करते रहते हैं। यह आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो के हक में नाजिल हुई, जबकि आपने खुदा की राह में 40,000 दीनार खर्च किए थे, 10,000 रात में और 10,000 दिन में, और 10,000 छुपाकर और 10,000 जाहिर में। एक कौल यह है कि यह आयत हजरत मौला अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हो के बारे में नाजिल हुई, जबकि आपके पास फकत 4 दरहम थे और कुछ न था। आपने इन चारों को खैरात कर दिया, एक रात में, एक दिन में, एक छुपाकर, एक जाहिर में। आयत में रात की खैरात को दिन की खैरात पर और छुपवा खैरात को जाहिर खैरात पर प्राथमिकता दी गई है। इसमें इशारा है कि छुपाकर देना जाहिर करके देने से अफजल है। इस आयत में सूद के हराम होने और सूद खाने वालों के बुरे परिणाम का बयान है। सूद को हराम फरमाने में बहुत सी हिकमतें हैं। उनमें से कुछ ये है कि सूद में जो ज्यादती ली जाती है वह माली मुआवजे में माल की एक मात्रा का बिना बदल और एवज के लेना है। यह खुली हुई नाइंसाफी है। दूसरे, सूद का रिवाज तिजारतों को खराब करता है कि सूद खाने वाले को बेमेहनत माल का हासिल होना तिजारत की मशक्कतों और खतरों से कहीं ज्यादा आसान मालूम होता है, और तिजारतों में कमी इंसानी समाज को हानि पहुंचाती है। तीसरे, सूद के रिवाज से आपसी व्यवहार को नुकसान पहुंचता है कि जब आदमी सूद का आदी हो जाता है तो वह किसी को कर्जे हसन से मदद करना पसंद नहीं करता। चौथे, सूद से आदमी की तबीयत में जानवरों की सी बेरहमी और कठोरता पैदा हो जाती है, और सूदखोर अपने कर्जदार की तबाही और बर्बादी की इच्छा करता रहता है। इसके अलावा भी सूद में और बड़े बड़े नुकसान हैं, और शरीयत ने इससे जिस तरह हमें रोका है वह अल्लाह की खास हिकमत से है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले और उसके काम करने वाले और सूद का कागज लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत की और फरमाया वो सब गुनाह में बराबर हैं। मानी ये है कि जिस तरह आसिब अर्थात भूत प्रेत का शिकार सीधा खड़ा नहीं हो सकता, गिरता पड़ता चलता है, कयामत के दिन सूद खाने वाले का ऐसा ही हाल होगा कि सूद से उसका पेट बहुत भारी और बोझल हो जाएगा और वह उसके बोझ से गिर पड़ेगा। सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि यह निशानी उस सूदखोर की है जो सूद को हलाल जाने, यानी सूद हराम होने से पहले जो लिया उस पर कोई पकड़ नहीं, जो चाहे हुक्म फरमाए, जो चाहे हराम और मना करे, बंदे पर उसकी आज्ञा का पालन लाजिम है। जो सूद को हलाल जाने वह काफिर है, हमेशा जहन्नम में रहेगा, क्योंकि हर एक हरामे कतई का हलाल जानने वाला काफिर है और उसको बरकत से महरूम करता है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला उससे न सदका कबूल करे, न हज, न जिहाद, न और भलाई के काम, उसको ज्यादा करता है और उसमें बरकत फरमाता है, दुनिया में और आखिरत में उसका बदला और सवाब बढ़ाता है। यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो सूद के हराम होने के आदेश उतरने से पहले सूद का लेन देन करते थे और उनकी भारी रकमें दूसरों के जिम्मे बाकी थीं। इसमें हुक्म दिया गया कि सूद के हराम हो जाने के बाद पिछली सारी मांगे और सारे उधार छोड़ दिए जाएं, और पहला मुकर्रर किया हुआ सूद भी अब लेना जायज नहीं। किसकी मजाल की अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई की कल्पना भी करे। चुनांचे उन लोगों ने अपनी सूदी मुतालिबे और मांगे और उधार छोड़ दिए और यह अर्ज किया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल से लड़ाई की हम में क्या ताकत, और सब ने तौबा की, ज्यादा लेकर, मूलधन घटाकर। कर्जदार अगर तंगदस्त या नादार हो तो उसको मोहलत देना या कर्ज का कुछ भाग या कुल माफ कर देना बड़े इनाम का कारण है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तंगदस्त को मोहलत दी या उसका कर्जा माफ किया, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा, जिस रोज उसके साये के सिवा कोई साया न होगा, यानी न उसकी नेकियां घटाई जाएं, न बुराइयां बढ़ाई जाएं। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है
कि यह सबसे आखिरी आयत है जो हुजूर पर नाजिल हुई। इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 रोज दुनिया में तशरीफ फरमा रहे और एक कौल के अनुसार 9 रातें और एक में 7। लेकिन शबी ने हजरत इब्ने अब्बास से यह रिवायत की कि सबसे आखिर में आयते रिबा नाजिल हुई। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।